नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा नेत्री बंतो कटारिया ने मीडिया से बात की। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में गणतंत्र दिवस मनाया गया। स्वर्ण समाज द्वारा यूजीसी एक्ट को लेकर बैठक आयोजित की गई। ऊर्जा मंत्री ने शहीदों को नमन किया। उत्थान संस्थान में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी को दूसरा स्थान मिला। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने मीडिया से बात की। खनन क्षेत्र से जुड़े ट्रैक्टर ट्राली संचालकों का धरना जारी। रादौर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। मेयर सुमन बहमनी ने छछरौली में तिरंगा फहराया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बात की और ग्रीन पार्क वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। और अब गतिविधियां विस्तार से। भाजपा नेत्री बंतो कटारिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 31 जनवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 649वां प्रकाशोत्सव कुरुक्षेत्र के उमरी में धूमधाम से आयोजित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 649वां प्रकाशोत्सव 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। यह आयोजन सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक होगा। यह बात भाजपा हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने कही। यमुनानगर के मॉडल टाउन स्थित मेयर हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बंतो कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में संत कबीर कुटीर में अनुसूचित समाज के नेताओं के साथ बैठक कर आयोजन को भव्य स्वरूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम गुरु रविदास जी के समानता, सामाजिक न्याय और समरस समाज के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने पर केंद्रित रहेगा। यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर स्वर्ण समाज में व्यापक असंतोष उभर कर सामने आया है। इसी कड़ी में गत दिवस त्यागी वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्ण समाज के लोगों ने 28 जनवरी को शांतिपूर्ण मार्च व प्रशासन को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। बैठक में समाज के लोगों ने यूजीसी एक्ट को शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक संतुलन के लिए भी घातक बताया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर सवर्ण समाज में व्यापक असंतोष उभरकर सामने आया है। इसी क्रम में त्यागी वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय में सवर्ण समाज की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के प्रमुख पदाधिकारियों, धार्मिक विद्वानों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। बैठक में वक्ताओं ने यूजीसी एक्ट 2026 को शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक संतुलन के लिए घातक बताया। उनका कहना था कि यह अधिनियम बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को नमन किया। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में शहीदों की स्मृति को संजोने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी में वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद में बनाया जा रहा भव्य शहीदी स्मारक अब अपने अंतिम चरण में है। अनिल विज ने बताया कि यह स्मारक केवल एक संरचना नहीं, बल्कि देश के उन अनसंग नायकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने आजादी की पहली लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। स्मारक के पूर्ण होने के बाद प्रतिदिन हजारों लोग यहां पहुंचकर 1857 के शहीदों के बलिदान को नमन कर सकेंगे और नई पीढ़ी को उनके संघर्ष से प्रेरणा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि हरियाणा वीरों की धरती रही है और प्रदेश का सेना व अर्धसैनिक बलों में योगदान हमेशा से गर्व का विषय रहा है। राज्य सरकार शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने विभाग द्वारा निकाली गई झांकी को दूसरा स्थान मिलने पर विभाग से जुड़े लोगों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर तेजी स्टेडियम में विभागों के प्रस्तुतिकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य की पालना शिशु स्वागत केंद्र की झांकी द्वितीय स्थान पर रही। समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। विभाग द्वारा पालना शिशु स्वागत केंद्र का झांकी के माध्यम से लाइव मॉडल प्रस्तुत किया। झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। जिला कार्यक्रम अधिकारी मिक्षा रंगा ने बताया कि विभाग का पालना शिशु स्वागत केंद्र एक मानवीय पहल है, जिसका उद्देश्य परित्यक्त एवं असहाय नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा करना है। शिशु को तत्काल चिकित्सीय देखभाल
सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान कर जेजे अधिनियम 2015 एवं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत सभी आवश्यक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। आगे चलकर शिशु के पुनर्वास एवं गोद देने की विधिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। हरियाणा के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही विभाग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की। यमुनानगर में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नरेश उपल के निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को दिए प्रशिक्षण को लेकर कहा कि कांग्रेस अब टूटी फूटी पार्टी रह गई है। देश से इसका सफाया हो रहा है। हम हरियाणा से चले थे, हरियाणा के अलावा दिल्ली जीते, बिहार जीते, मुंबई में मेयर चुनाव जीते, अब बंगाल जीतना है। मोदी का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।